नाज़रीन बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले तो मैं कनीज़ फातिमा मेमोरियल सोसाइटी के पासबान जनाब सल्ला अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस अहम मुद्दे पर अपनी तालीमी खिदमत को अंजाम देने के लिए ये प्रोग्राम किया। जैसे कि ये प्रोग्राम पढ़ाई काम तालीम के सिलसिले का जो प्रोग्राम है, तालीमी अफ्रीका है, बच्चों के फ्यूचर के सिलसिले में ये काम करते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो साल रवां में स्कूली बच्चों का जो तालीमी निज़ाम रहा उस सिलसिले में है। इससे आपके इस तालीमी जज्बे का भी पता चलता है और साथ ही जो कौम में जो दर्द महसूस किया है उसको भी पेश करने की जसारत आप में मौजूद है और उसके हल को भी पेश करने का आप बेड़ा उठाए हुए हैं। तो हम उनके जज्बे को एक शेर से सलाम पेश करते हैं। वो शेर हमारा है कि गर ज़माने में कुछ इर्तिका चाहिए, गर ज़माने में कुछ इर्तिका चाहिए, कौम को अपनी इल्मी फ़िज़ा चाहिए। बदली बदली सी है अब हवाए चमन, बदली बदली सी है अब हवाए चमन, अपने बच्चों को अब एक रहनुमा चाहिए। क्या बात। हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ अपना हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी कुरैश 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जो एक वबाई मर्ज की सूरत में ज़ाहिर हुआ जिसने ज़िंदगी के हर गोशे को मुतासिर किया और खुसूसन हमारी जो तालीम है, तालीम का जो निज़ाम है उसको भी बहुत हद तक मुतासिर किया। इस दौरान स्कूल बंद रहे, बच्चे स्कूल नहीं गए, रेगुलर एजुकेशन नहीं हो पाई, एग्ज़ामिनेशन नहीं हुए बल्कि बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन हुए। कई प्रोफेशनल कोर्सेज़ में एडमिशन बहुत बच्चों को आसानी से नहीं मिल पाया या वो पोस्टपोन हो गए, किसी वजह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे पाए या एजुकेशन ड्रॉप का भी जो ड्रॉप आउट हुआ। इन सब की सॉल्यूशन के लिए एक अल्टरनेटिव सिस्टम आया और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस रहा और वो जो टेक्नोलॉजी रही वो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से रही। अब जाहिर बात है कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है इसमें तकरीबन 32 करोड़ बच्चे उससे मुतासिर हुए। जो एजुकेशन चल रही थी लॉकडाउन की वजह से या इस वबाई मर्ज की वजह से जो एजुकेशन चल रही थी उसमें काफ़ी बदलाव आया। बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा पाने की वजह से उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हुई जो आमतौर से नहीं हुआ करती थी। जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई। मैं भी चूँकि इस पेशे से वाबस्ता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स के सिलसिले से आई कि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, स्कूल बंद है, क्या किया जाए, या ये कि बहुत लोग ओवर कॉन्शियस रहे तो वो ये नहीं समझ पाए कि हम बच्चे को कैसे टैकल करें। तो जहाँ इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट रहे वहीं निगेटिव रहे। पॉजिटिव तो ये रहा कि जो रेगुलर क्लासेस रहे कम से कम बच्चों का साल नहीं ख़राब हुआ और साथ ही साथ स्कूल में जो अटेंडेंस ना होने की वजह से जो उसका इफ़ेक्ट आ रहा था उसको दूर करने में भी काफ़ी मदद मिली। साथ ही जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा उसमें बहुत से बच्चे ऐसे रहते थे कि जो रेगुलर क्लासेस में अपनी शर्म की वजह से या हेजिटेशन की वजह से क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, उन्होंने लिख कर क्वेश्चन किया और बाकायदा उसका जवाब भी दिया कुछ लोगों ने। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स रहे जो 50 से 60 हज़ार पर ईयर लेते थे, लेकिन एजुकेशन ये ऑनलाइन होने की वजह से उन्होंने अपनी फ़ीस काफ़ी कम कर दी, 4-5 हज़ार। तो इस तरह से जहाँ इसका फ़ायदा भी हुआ, यहाँ तक कि इसके फ़ायदे के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी मदद की। बल्कि इस साल का जो एजुकेशन बजट रहा वो सबसे ज़्यादा दिया, यानी करीब 4500 करोड़ ज़्यादा दिया। तो उससे भी काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया। लेकिन जाहिर बात है इसके कुछ ड्रॉबैक भी रहे। हमारा मुल्क जहाँ पर 65% से ज़्यादा लोग या तो मज़दूर हैं या लेबर क्लास है या किसान हैं या बेरोज़गार हैं, तो जाहिर बात है कि और एक सर्वे के मुताबिक कि 24% से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल नहीं है। तो जाहिर बात है ऐसे में वो इस एजुकेशन को किस तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उसमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो भी लोग जिसके अंदर भी जो सलाहियत है
जैसे हमारे सल्ला अंसारी साहब, या कौम की ऐसी बहुत सारी फ्लाई स्कीमें हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आगे आकर ऐसे लोगों को जिसके अंदर डॉक्टर्स भी हों, जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हों, ताकि वो जो कंडीशन पैदा हो रही है वो वाकई रियल में क्या है, उसकी हैसियत और उसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप का एक प्रोग्राम करें। इसी तरह से जो लोग एजुकेशन में माहिर हैं वो बदले हुए एजुकेशन सिस्टम में हम कैसे काम करें, ताकि हमारी कौम के जो पेरेंट्स हैं वो भी वाकई बहुत ज़्यादा हसास नहीं हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनको हसास बनाया जाए, क्योंकि 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर किसी इंसान में या किसी जमात में आ जाएं तो कामयाबी की ज़मानत है। सबसे पहली चीज़ उसमें है ईमानदारी।